Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is stocks and shares. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे. What profit will Shiri make by selling 150 shares of rupees 100, each bought at par value and sold at 10 premium? अब हमने स्टूडेंट्स शीरी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है 150 शेयर्स पे वो हमने फाइंड करना है. पार वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़ और इस प्राइस पे उसने परचेज किए हैं शेयर, लेकिन जो उसने शेयर्स बेचे हैं वो ₹10 प्रीमियम पे बेचे हैं, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर 110 रुपीज़ होगी. ब्रोकरेज बीइंग 1% इन ईच ट्रांजैक्शन. एजेंट का जो कमीशन है वो दोनों ट्रांजैक्शंस में 1% है. तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 150. और फेस वैल्यू गिवन है ईच शेयर की ₹100. अब जिस प्राइस पे उसने खरीदे हैं वो फेस वैल्यू ही है, तो बाइंग प्राइस आ जाएगी of 150 shares. $150 multiply by 100, तो ये अमाउंट आ जाएगी 15,000. अब ब्रोकरेज 1% है तो 15,000 का 1% फाइंड करेंगे. अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज %1 of 15,000, 1 divided by 100 multiply by 15,000. ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ₹150 अमाउंट आ गई जो कि एज कमीशन एजेंट को देनी होगी. तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उसकी 15,000 प्लस 150. टोटल इन्वेस्टमेंट is equal to 15,000 प्लस 150, तो ये आ जाएगा ₹15,150. अब स्टूडेंट्स शीरी ने शेयर सेल किए हैं एट 10 प्रीमियम, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे. एक शेयर की सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगी क्योंकि फेस वैल्यू ₹100 है, तो प्रीमियम 10 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर 110 आ गई. तो अब सेलिंग प्राइस हम 150 शेयर्स की फाइंड कर लेंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ 150 शेयर्स is equal to 150 multiply by 110. अब 150 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16,500. अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रोकरेज बीइंग 1% इन ईच ट्रांजैक्शन,
तो अब 1% ब्रोकरेज 16,500 पे भी शीरी को पे करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज वन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16,500। तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ब्रोकरेज की अमाउंट आ जाएगी ₹165। तो अब ये स्टूडेंट्स टोटल जो शेयर्स की प्राइस है उसमें से अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 16,500 माइनस 165। इसको माइनस करेंगे, 16,500 माइनस 165, तो ₹16,335 अमाउंट आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट फाइंड करना है जो शीरी ने हासिल किया है 150 शेयर्स बेचने के बाद। टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 15,150 थी और टोटल सेलिंग प्राइस 16,335 है। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट को, जो कि 15,150 रुपीस है। इसको जब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 1,185 रुपीस। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट ही फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। व्हाट इनकम विल बी ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ₹1008 in the purchase of ₹10 shares at ₹12 per share, the company paying a dividend of 15%. अब स्टूडेंट्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है, ₹10। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी गिवन है ₹12। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹12। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,008 रुपीस की है। अब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को हम मार्केट वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1,008 डिवाइडेड बाय 12। 1,008 को 12 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 84। अब डिविडेंड का रेट गिवन है 15%। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो 84 शेयर्स परचेज किए गए हैं, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी 84 शेयर्स की। उसका फिर हम 15% फाइंड करेंगे तो वो डिविडेंड आ जाएगा। तो टोटल फेस वैल्यू
of shares is equal to 84 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹840। अब रेट ऑफ डिविडेंड 15% गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 15%। अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम फाइंड कर लेंगे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 15% ऑफ 840, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 840। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹126। तो स्टूडेंट्स, ये इनकम कमाई है 15% डिविडेंड से ₹126, और नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो टोटल 84 थे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। द कैपिटल ऑफ अ शू कंपनी इज ₹30,100,000 and is divided into 60,000 equity shares। ये कैपिटल इनकम है कंपनी की और 60,000 इक्वल शेयर्स में इसको डिवाइड करना है। इफ द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 12%, what amount of dividend will शाहिद get for his 150 shares? अब कैपिटल ऑफ कंपनी गिवन है, ₹30,100,000। अब इसको 60,000 इक्वल शेयर्स में डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 60,000। अब हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड कर लेंगे, कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो फेस वैल्यू आ जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर is equal to 30,100,000 divided by 60,000। अब ये 4 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, 300 डिवाइडेड बाय 6 करें तो ₹50 आ जाएगा। तो ₹50 फेस वैल्यू आ गई ईच शेयर की। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने डिविडेंड की अमाउंट फाइंड करनी है, शाहिद अगर 150 शेयर्स हासिल करता है उस कंपनी के, तो हम 150 शेयर्स उसने हासिल करने हैं, तो 150 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेस वैल्यू ऑफ 150 शेयर्स आ जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ 150 शेयर्स इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7,500। ये फेस वैल्यू आ गई 150 शेयर्स की। अब रेट ऑफ डिविडेंड 12% गिवन है,
amount of dividend %12 of 7,500. परसेंटेज ख़त्म करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7,500. ये दो ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे. 12 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹900 अमाउंट आ जाएगी डिविडेंड की. तो शाहिद will get ₹900 for his 150 shares. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं. By investing ₹8,000 in the shares of a company, Uzma earned an income of ₹750, the dividend being 15%. If the face value of each share is ₹100, find the market price of each share and the rate % which she earned on the investment. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर गिवन है. ₹100. अर्न डिविडेंड भी गिवन है. ₹750. अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹8,000 है. अब स्टूडेंट्स जो डिविडेंड अर्न किया जाता है वो फेस वैल्यू पे होता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो उसने शेयर्स खरीदे हैं उनकी फेस वैल्यू नहीं है, तो वो हम लेट कर लेते हैं. लेट x बी द टोटल फेस वैल्यू. अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड ₹750 है. और रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 15%. तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 750. अब परसेंटेज खत्म करेंगे. 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 750. 100 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15. तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15. तो 5,000 टोटल फेस वैल्यू आ गई शेयर्स की. अब फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर गिवन है ₹100. तो नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर. ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 50.
अब स्टूडेंट्स टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 8,000 रुपीस है। अब 8,000 को जब हम नंबर ऑफ शेयर्स 50 पे डिवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर फाइंड हो जाएगी। मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 8,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है और नंबर ऑफ शेयर्स 50 हैं। 8,000 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 160 मार्केट वैल्यू आ जाएगी ईच शेयर की। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में द रेट परसेंट विच शी अर्नड ऑन द इन्वेस्टमेंट, हमने रेट परसेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। तो रेट परसेंट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹750 का डिविडेंड उस्मा ने अर्न किया, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 8,000 थी, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो रेट परसेंटेज निकल आएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 750 डिवाइडेड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 9.375% रेट परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9 कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।